आपके जीवन में कलेश ना बचे, भगवान करे आपके जीवन में कष्ट ना होवे, और भगवान करे आपको जीवन में कोई कलंक ना लगे। निवेदन, भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। और मलूक दास जी तो इते तक कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनियो, मलूक दास जी कह रहे हैं 3 लोगों के लाने वो गांव छोड़ दो चाहिए, वो परिवार छोड़ दो चाहिए, वो शहर छोड़ दो चाहिए, वो सगो संबंधी मित्र छोड़ दो चाहिए। किन 3 को मलूक दास जी कह रहे हैं कि मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम, दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। जहां बिना कपड़ा के आदमी रहते हुए उते कोनु कपड़ा धोबे मारो रेन लगे भूखों ने मार जे। अच्छा बताओ, जैसे टकलों के गांव में कोनु सैलून खोल लेवे, चलो अंधरों के गांव में कोनु चश्मा बेच में बैठ जाए, भूखों ने मार जो कि चल है दुकान। ऐसे ही जहां भजन करने वाले ना रहें उस जगह को त्याग देना चाहिए। और 3 लोग तो रेवे ही ने, 3 लोग वहां ना रहे जहां भगवान का भजन करने वाले ना हो। छोड़ने में फायदा है। अच्छा देखो एक बात, भाई को छोड़ने में पाप लगता है कि नहीं लगता? पर विभीषण ने रावण जैसा भैया छोड़ दिया, क्या विभीषण को पाप लगा? ए भैया हरो, ए अच्छे शांत बैठ क्यों बेटा ना, हम भगा दें बिल्कुल। हमें कौन जा खबर है कि तुम कमेटी के मोड़ी मोड़ाओ, हम भगा दे। कमेटी बार तुम तो उनके बाल बच्चे आओ। सकोच तो ने कहा सके बाप को 3 घंटा। हमारे पिताजी भी जब कथा में आ सोचत हैं, काज हम को के ने कहा है 3 घंटा, बिल्कुल काल कहा है, ध्यान रखियो। इतने बैठ गए माने फिर तो को बने रहो, तो हमारी जो नेचेगा तुझे सो हम समझ लें। मनो इतने ने कहा कौन प्रकार को समझौता। विभीषण ने रावण जैसा भैया छोड़ दिया, क्या पाप लगा? पति को छोड़ने में पाप लगता है। मीरा ने राणा जैसा पति छोड़ दिया, क्या मीरा को पाप लगा? गुरु को छोड़ने में पाप लगता है। राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसा गुरु छोड़ दिया, क्या पाप लगा? पुत्र को छोड़ने में पाप लगता है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने धुंधकारी जैसा बेटा छोड़ दिया। पत्नी को छोड़ने में पाप लगता है। यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। पिता को छोड़ने में पाप लगता है। प्रहलाद ने हिरण्याकश्यपु जैसा बाप छोड़ दिया। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि तजहु ताह कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही और जिनहि न प्रिय राम वैदेही। जो श्री सीताराम जी का ना हो उसे लाख दुश्मनों वहीं त्याग दे। यहां तक कि माता को छोड़ने में पाप लगता है, पर भरत जी ने कैकई जैसी माता को छोड़ दिया, क्या भरत को पाप लगा? और एक बात तो हम कह दें, भले रामायण की है। अभी हम और जब शशिकांत अग्निहोत्री जी लौट रहे थे तो रास्ते में यही चर्चाएं चल रही थी कि महाराज जी, अध्यक्ष जी कह रहे थे, महाराज जी हो का गौ आदमी को, हम दिन भर में अगर 100 आदमी मिलत हैं तो 50 भज्जा से लड़वे वारे मिलत हम। और
क्या स्थितियां बन गई बताओ। अच्छा एक बात और बता दें हम, आदमी को जो सबसे पक्को दोस्त हुई है अध्यक्ष जी, आदमी को जो सबसे पक्को दोस्त हुई है वो दूसरी समाज को हुई है, और आदमी को जो सबसे खतरनाक दुश्मन हुज्जे वो खुद की समाज को हुज्जे। कितनऊ समाजों के संगठन बन जाएं, कितनऊ पर काट है समाज समाज को। कितनऊ तुम रैली कर ले, कितनऊ अध्यक्ष बना ले, कितनऊ किताबें निकलवा ले अपनी समाज की, मानो जोन ना काट है सो काट है समाज को। ये मैं बिल्कुल दो मत न जानियो, काट है समाज को। एक बात कह रहे हैं, एक प्रसंग में याद आ गई हमें आज। जब 14 साल बाद राम जी अयोध्या लौट के आए तो सबसे पहले किससे मिले? कैकई से। प्रथम राम भेंटे कैकई, ऐसा रामायण में लिखा है। कैकई जैसे ही राम जी ने प्रणाम किया, कैकई ने नजर उठा के राम को देखा और कहा बेटा राम आ गए? कैकई ने कहा हां मां आ गया। कैकई ने कहा राम इस पापिन के कारण तुम्हें 14 साल वन में भटकना पड़ा। राम ने कहा कौन कहता है कि मेरी मां पापिन है? कैकई ने कहा राम सारी दुनिया कहती है कि कैकई पापिन है। राम ने कहा मां जो मेरी मां कैकई को पापिन कहेगा वो राम का सबसे बड़ा दुश्मन होगा, बैरी। अरे मेरी मां तो बहुत बड़ी पुण्यात्मा है। कैकई ने कहा राम तेरे पास कोई सबूत है कि मैं पुण्यात्मा हूं? राम ने कहा मां मेरे पास ऐसा सबूत है कि दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े विचारक, बड़े से बड़े दार्शनिक को खुली छुट्टी है अगर वो मेरी बात काट देते। राम बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है कि कैकई पापिन नहीं पुण्यात्मा है? और राम का उत्तर सुनना। राम ने कहा मां जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भरत जैसे संत को जन्म देना किसी पापिन का काम नहीं है, वो तो बहुत बड़ी पुण्यात्मा मां का काम है। कैकई ने कहा राम मानते हो? उस बात को छूना जो हम आप तक ले जाना चाहते हैं। राम तुम मानते हो कि मैं पापिन नहीं हूं? हां मां मानता हूं। तो मैं क्या तुझसे कुछ वरदान मांगू तो मिलेगा? पूरी अयोध्या को पसीना आ गो, पूरी अयोध्या ने पसीना डाल दो कि 14 साल पहले एक वरदान मांगो तो सुराम जी आज लौटे और पूरे के अयोध्या में पांव नहीं रख पाओ, पूरे के अयोध्या में पांव नहीं रख पाओ। वो कैकई फिर वरदान मांगने लगी। बगल में खड़े थे भरत जी। जैसे ही कैकई ने कहा राम क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? भरत ने कहा राजमाता कैकई खबरदार। और जो इतना भरत ने कहा, राम जी ने कहा भरत उंगली नीची कर, उंगली नीची कर। मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या चला गया? तूने मेरे कुल की मान मर्यादा को नष्ट कर दिया। % अध्यक्ष जी तुम्हारी बात से दिमाग लगाया। आज 90% लोग भाई को भाई के केस में उलझा रहे हैं, पर सच्चा भाई वो है जो भाई के लगे लगाए केस सुलझा देवे। मैं ठाकुर जी की कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है, माता पिता के सत्कर्म है,
अभी मुझे 8 अखाड़ों ने चित्रकूट में, जबकि वहां का तो कण कण राम कथा बोलता है। आप देखना यूट्यूब पे हमारा 3 दिन का भरत चरित्र डला है। सब चित्रकूट के संत मुनि महात्माओं ने निर्णय लिया कि उसको बुलाओ, वो भरत जी पे बोलेगा। तो उन सबकी इच्छा तो थी 7 दिन की, पर मेरे पास 3 दिन थे, तो बोले 3 ही दिन बोलो। देखना आप यूट्यूब पे चित्रकूट भरत चरित्र विपिन बिहारी डाल के। बात ये कह रहे हम नरसिंहपुर जिले में एक गांव गए सम्मेलन में। मुझे 3 दिन का ही टाइम मिला था। वहां भी लोगों की डिमांड थी कि हम भरत चरित्र सुनाएं। तो हम एक बहुत बड़े आदमी के घर में रुके। बहुत बड़ा मकान है, तो लंपा संपा पार्टी। हमने दिन में कथा की, दोनों टाइम कथा होती थी, रात में भी और दिन में भी। तो कथा करके आए, बहुत लोग बैठे थे, तो जिनको मकान है तो भी आ गए। बोले महाराज जी आज तो हमारा न करबो मुश्किल होगा। हमने कहा है? बोले आदमी कह रहे बहुत ऊंची कथा भाई भरत चरित्र की, और आज ही हमारा दुर्भाग्य के हम हते ने। हमने कहा भैया चलो हम नहीं सुन पाई। बोले गुरुजी अब तो पूरे गांव की जा इच्छा है कि आप और वक्ता भी हते, वो जे खो जो बोलने सो बोलन दे, आप तो सिर्फ भरत जी पे बोलो। हमने कहा आप कहाँ गए थे? बोले आज हमारी भज्जा से पेशी हती, आधा एकड़ जमीन पे हो। अपन तो खपट्टी हैं। हमने दोनों से कही रे जल्दी जाओ भीतर सामान पैक करो, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने कही वे कहले का है? हमने कही हमने तुम पापी के घरे आज चाय पी ले जाकर, रोटी नहीं खा पाई। उतनो बड़ो आदमी है, बताओ हमारे मुंह में से निकल गई। कहले गुरुजी पापी कह रहे? हमने कही तुम क्या कह रहे थे हमसे कि 1 नंबर को भरत चरित्र बोलो। तुम का भरत चरित्र सुनो हो पापी, बिल्कुल ऐसा ही निकल गई मुंह में से। हमने कहा अब जो हुज्जे सो देख लें। कहूँ तई की लिखी बाती हुज्जे तो तई मर जाती हूँ, मैं का दिक्कत आए। हमने कहा तुम रावण चरित्र सुनो, तुम्हारे मुंह से अगर भरत का नाम भी आएगा तो भरत को रोना आ जाएगा कि सगे भैया से तुम केस लगाएं और विपिन बिहारी से तुम्हें भरत चरित्र सुनने। हमने बिल्कुल बैग तैयार कर लो, ठाकुर जी इकट्ठे होने लगे, 2 ही पति पत्नी रोने लगे। बोले गुरुजी मरबो हो जाए अगर हमारे घर से निकल जाओ तो। धिक्कार है। हमने कहे हम रह ही नहीं सके, चाहे हम कथा छोड़ के भाग जाए। हम क्यों कथा भाग जा रहे छोड़ छाड़ के 2-3 दिन में। हाँ 2-3 कथाएं तुम्हें ऐसे ही भाग आए। जजमान जान रहा सो आ रहा है, हम रात में घरे भाग आए गाड़ी में बैठ के, पंडाल लगे रहे केव जगा के। हाँ बहुत विचित्र जिंदगी है अपनी। तो कह लोगों नहीं गुरुजी आपने जो हमने कही तो फिर तुम्हें वो केस वापस लेने पर कर लगी। बोलो कह लो गुरुजी लाओ केस वापस। हमने कही वो के पहले भज्जा बुलाने पर जब हम रात में बिहारी कर तुम्हारे घरे। बोले हमने नहीं बुलावे, हमने की तो हम चले। 2 ही पति पत्नी लुआवे गए, हमने बिहारी करी और 2 ही भंजों ने संगे बैठ के बिहारी करी। हमने कही अब भरत चरित्र को मजा आया है तुम्हारे घर में। तो भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे। भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। और एक बात और सुन लियो, भगवान ने करे कबहू तुम्हारों पे ऐसो समय आवे, बिल्कुल न करे भगवान। पर हम तो भगवान आए नहीं कि हम हाथ फेर दें सो तुम्हारे सबरे दुख दूर हो जाए। कर्म करे हुन्य तो भोगने तो पर है प्यारे। फिर भी भगवान ने करे कि तुम पे ऐसो समय आवे कि तुम्हें आईसीयू में भर्ती होने पड़े। और अगर आईसीयू में भर्ती हो तो विपिन बिहारी की बात याद रखियो, कांच के गेट के बाहर देखियो तुम्हें तुम्हारा सगोई भज्जा ठाणो मिले है प्यारे, और को न मिले है। लाख चाहवे वारे काय न होए तुम्हारे, करोड़ चाहवे वारे काय न होए। हमें पता है आज हमारे हजारों लाखों चाहवे वारे हैं करोड़ों में, पर जोन दिन अगर हम पे कछु बीत है, हमारा छोटो भैया हमारे पलका के बगल में बैठ के फिर हमारी मूड पे हाथ फेर है कि भैया चिंता न करियो भाई हम बैठे हैं।
जब रात में डॉक्टर आके बाटल देख के कहे कि इंजेक्शन खत्म, 10 मिनट में दवाई आ जाए ना जे गए, तो हमारे भैया खुद के प्राणों पे दौड़ के फिर जे है मेडिकल डॉक्टर से कह के आए, डॉक्टर हम हैं अबे, हम पाताल आसमान एक कर दे, मनो दवाई लेके आए हैं। वो समझ ही नहीं आए रे जे ठलुआ जोन संगे लगे रहे थे, दूसरों के गले में हाथ डाले फिर रहे, सगो बनाए फिर रहे। और देखो भगवान ने तुम्हें सगो बना दो, वो कि तुम शकल नहीं देख रहे, कौन के पीछे, अकेले इनके पीछे। जहर से लग रहे हैं हमने, आओ खराब लग जाए कल से एक ने अज्जू, जे हो खराब लग जाए कल से एक ने अज्जो, हमें कोई मतलब नहीं। कथा हो ही गई है, आप काय को डर बताओ प्यारे के नीम करई जिन जानियो, जाकी गेरी छाए, ओ भैया बेरी ने जानियो, जो बसे दाहिनी बाएं। तुम्हारे वीरे अगर भैया से बेर बांधे हो, और अगर तुम्हारा बड़ो भैया होए और तुम में तनक बहुत कछु बचो होए, बिल्कुल ही सुंगरा हो गए हो, कहूं भिष्टाई खा रहे हो, तो हमारी बात नहीं मानियो। और कहूं तनक बहुत इंसानियत जिंदा होए, और अगर बड़े भज्जा से पैर बांधे हो, तो आज जाके होके पांव पकड़ लियो कि जो भज्जा हमें माफ कर दे, अबे तक हमारी फूटी रही पर आज हमारी खुल गई हैं कि तुम ही सब कछु हो। और अगर तुमसे छोटो होए तो खुद जाके आज दो ही हाथ खोल कर जो आ जा रे, गले लग जा, जो हुज्जे सो हुज्जे, आज से अपन नई जिंदगी चालू कर दी। जाए रे जिंदगी ठिकानो नहीं, अरे कब मर जाए भी कोई भरोसा नहीं है जीवन को। 24 घंटा वाहनों में धरे, कब 6 पलटी खा जाए, 24 घंटा मोबाइल जेब में धरे, मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट हो जाए, मर जाए अपन। जिंदगी बहुत प्रेम से जी ले प्यारे, भैया है तो सब कछु है, और भैया नहीं है तो कछु नहीं है। रोटी मताई के हाथ की अच्छी लगत है, वो स्वाद कहूं नहीं है जो मताई के हाथ में है। रोटी मताई के हाथ की, तिलक ब्राह्मण के हाथ को। देखो मिल जाए भागपुर सी जानियो, ब्राह्मण के हाथ को तिलक सबको नसीब नहीं होती। रोटी मताई के हाथ की, टीका ब्राह्मण के हाथ को। तुमने देखो कब कोनो ब्यास को तिलक लगा तो देखो मंच पे से हाथ तक लगाओ को आज नो टीका, और जो न लग जाए उतना ही सब बदल जाए। रोटी मताई के हाथ की, टीका ब्राह्मण के हाथ को, बैठक भज्जा के संग की जे के लगा होए, समझ लियो भगवान ने तुम्हें पूरे सुखदाय कहा है। अगर तुम्हारा भज्जा तुम्हारे बगल में बैठत होए, तुमसे बोलचाल होए, तो समझ लियो कि पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर है, और न धिक्कार तुम्हारे जीवन को मर जा। और सुन ले, जो बहुदत्ता को न होए वो तुम्हारा नहीं हो सके, और जो संपत्ति के लाने 1.5 फुट की जमीन के लाने जे तेरे भज्जा को बेर बांध लो, 1 करोड़ 2 करोड़ में तुम्हें मरवा कर फेंकवा दे, ऐसे आदमी से कभी दोस्ती न करियो। जो भज्जा के खिलाफ केस लड़ रहा होए, वो दुनिया को सबसे बड़ा धोखेबाज, दगेल, और सबसे अपका कहते हैं सबसे बड़ा धोखेबाज वो है जो सगे भज्जा के लाने कोर्ट में केस लगाए हो। उससे बड़ा बेईमान, उससे बड़ा मक्कार दुनिया में दूसरा नहीं है। वो तो ही टुकड़ा रे उतना ही परो रे, क्यों मर गए अपने बाप दादा ने बेले गए,
ने अपन को ले जाना, पर प्रेम प्रेम होते। बात चल रही थी कि 3 लोग वहां न जाएं। कौन कौन? के मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम। कौन? सबसे पहले साधु, वो गांव को त्याग देवे जहां भजन कर बेवारी ने होए। दूसरा ब्राह्मण, ब्राह्मण उते ने रहे वो के लगा बैठे ही ने जो भजन ने करत होए। और तीसरा है वैष्णव। वैष्णव का मतलब किसी जाति से नहीं है, वैष्णव का मतलब है जो भगवान का है, वो वैष्णव है। जो भगवान का है वो वैष्णव है। इसलिए भजन करते रहिए। आप सबसे मेरा निवेदन है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। अब आज की चर्चा को कल जहां हमने छोड़ा था, भगवान शिव के यहां कार्तिकेय जी और दूसरे पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ और मंगल महामहोत्सव मनाया जा रहा था। ध्यान से सुनना आगे की कथा को। गौरा को लल्ला पल्ला में है। बहुत अच्छी बात से पर्दा उठा रहे हैं, ध्यान से सुनियो। गौरा के लल्ला पल्ला में सो रहे थे। सब देवता आ आके आशीर्वाद दे रहे हैं गणेश जी को। शनि देव आए बुलौगा में, तो सब तो पल्ला में आशीर्वाद दे रहे और शनि देव खड़े रोड पे। पार्वती जी ने कहा, शनि देव हमारे यहां बेटा हुआ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? शनि देव बोले, माता हमें बहुत खुशी भई है, बहुत खुशी भई पुत्र होवे की। तो बोले तुम आशीर्वाद देवे काहे नहीं जा रहे पल्ला में? शनि देव बोले, माता हमारी मजबूरी है, हम तुम्हारे लड़का को लगा से आशीर्वाद नहीं दे सका, दूर से तो दे रहे। पार्वती बोली, नहीं तुम्हें अच्छो नहीं लगो। अरे शनि देव बोले, माता जी हमारी कछु मजबूरी है। का मजबूरी है? शनि देव बोले, देखो माता ऐसो है, कछु बातें ऐसी होती हैं जो अपन सबको नहीं बता सका, मान मर्यादा है। पार्वती बोली, नहीं नहीं शनि देव बताओ, और ना फिर तुम हमारे लड़का को देख के तुम्हें खुशी नहीं भाई। शनि देव बोले, तो सुनो माता, मैं हूं सूर्य पुत्र शनि। मैं इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, पूरे देवताओं में सबसे ज्यादा सुंदर लगत है सूर्य। इंद्र भी इतना खूबसूरत नहीं है जितने सूर्य नारायण सुंदर लगत है। स्वर्ग लोक में अगर सबसे ज्यादा कोई सुंदर है तो सूर्य देव। शनि बोलो, माता हम हमारे पिताजी से भी सुंदर हते। अब सोच ले कितने सुंदर हते। जब हम इतने सुंदर, तो मेरा कालिका नाम की देवी से विवाह हो गया, वो मुझसे ज्यादा सुंदर थी। माता हमारा गृहस्थ का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। देखो, जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के माता पिता बनेंगे, और जो आज के माता पिता हैं वो कल के पति पत्नी थे। अगर पति पत्नी में प्रेम होगा तो तुम संतान को संस्कार दे सकते हो। अकाउंट लड़त रहा है तो आज के समय में पैसा कमावो बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा तोड़ रहा है रे, ये तो कर्म भागी आए जो बैठे बैठे रो रहा है। पैसा माइसा तो पुरो है तुम में जितनी दम हो। अच्छा जा बताओ, जैसे आदमी रोड पे दिन भर गिट्टी फेंक तो कितने मिलते? 300 मिलते हैं। वो मनरेगा से कहे, मनोरेगा कछु कहते हैं, वो कहे काट के मनरेगा 300 मिलत। हमें तो बेट तो देर नहीं हो, 1000-1500 जे धरे।
अब तो हमने कहा तसला फेंके, तुमोरों से सबसे ऊंचे बैठे, दो ही तरफ से कूलर लगो, 3 फुट को गद्दा बेचो, पैसा कमाओ बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय में नाम कमाओ बहुत बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि 10 मिनट में तुम वायरल हो जाओ, पूरी दुनिया जानने लग तुम्हें। आज के समय में अगर सबसे कठिन कोनो काम है तो अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे वो, और जे की औलाद अच्छी गली चली गई होए वो घुआरा को सबसे धनी कहाओ, और जे की औलाद बिगड़ गई होए तुमने कितना कमाला होए, तुम्हारी जायदाद कहाई नदिया के ढीक सो पेड़ो कोनो साल बे सकत। औलाद बिगड़ गई का करो पैसा को, कहां बर्बाद करा दे ठिकानो नहीं है। माता हम पति पत्नी में बहुत प्रेम है, तो शनिदेव सुना रहे पार्वती हो माता, पर हम एक गलत आदत पड़ गई। बोले का? बोले हम स्वर्ग लोक में बैठे और अप्सराओं से नैन मटक्का करें, हमें इतना मजा आवे, अप्सराएं हमें देखें, हम अप्सराओं को देखें। माता कबों कबों तो जो होवे कि जैसे हम सभा में नहीं जा पाए तो अप्सराएं हमारे घरे आ जावे, हमें देखवे। सो हम पति पत्नी में भारी झगड़ा होवे, हुज्जे या नहीं हुज्जे बताओ। अच्छा तुम्हारे बताओ बहन जी, जैसे तुम्हारे घरे को आ जाए और तुमसे कहवे कि हम तुम्हारे पति को देखे बिना जी नहीं सके, क्या करो तुम्हारे? चुटज्जा पकड़ के पूरे घुआरा में खचोर ने खचोर। शनिदेव बोले माता कभी कभी अप्सराएं मेरे घर आ जाती, मेरी पत्नी और मेरे बीच में धीरे धीरे कलह बढ़ने लगा, पर अब तो हमें आदत ही पड़ गई। एक दिन की बात माता, हम बैठे थे सभा में, अप्सराओं से कर रहे थे नैन मटक्का, और हमारी पत्नी आ गई, अब्बा हो गई पीछे खड़ी। हमने देखो ने कि पत्नी आ गई, अपन तो आंखें लड़ाई रहे थे। 1-2 बार मेरी पत्नी ने खांस के आहट की कि हम अभी तक मान जाएं, पर हम तो एक टकी लगा के अप्सराएं देख रहे थे। मेरी पत्नी आग बबूला हो गई माता, और मुझे श्राप दे दिया, शनिदेव तुम्हें अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है, जाओ मैं पतिव्रता कालिका तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा पूरा शरीर केवले की तरह काला हो जाए। माता 1 मिनट नहीं लगी और हम पूरे करिया पर गए वही सभा में। फिर भी मेरी पत्नी का क्रोध शांत नहीं हुआ, और मेरी पत्नी ने मुझे दूसरा श्राप दे दिया, शनिदेव तुम्हें बहुत शौक है नैन मटक्का करवे की, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज के बाद जे पे तुम्हारी दृष्टि पड़ जे है वो पे शनि की 7.5 लग जे है। सब हमारे आचार्य विद्वान बैठे हैं, ज्योतिष में शनि की दृष्टि बहुत खराब होते, कुंडली पे कहूं पर भर पाए, इसीलिए कभी भी भूल कर जब भी शनिदेव के मंदिर जाना तो शनिदेव के सामने खड़े होकर दर्शन न करो चाहिए भूल के। कभी भी किसी भी शनि मंदिर में जाओ तो तिरछे खड़े होकर दर्शन करो। अगर तुम सामने खड़े भाई और जब कहूं शनि ने नजर उठा दी, महाभारत जी ने पढ़ो हुए, हम कथा में नहीं जा रहे, राजा नल और दमयंती को चरित्र है महाभारत में। जब शनि की 7.5 राजा नल दमयंती को लगी, 10 मिनट में दशाया आई, दूसरे राजा ने हमला कर दो। जे पीछे के महल के दरवाजे से भगे पति पत्नी, 5 दिन के भूखे। जब बिल्कुल मरबे पे बात आ गई तो राजा नल ने मछरियां पकड़ी खावे के लाने पानी में से, मछरियां पकड़ ली, भूंज ली। जब भी भोजन की थाली सामने आए तो उस भोजन की थाली में शिकायत ना हो
परमात्मा को धन्यवाद हो कि प्रभु तूने मुझे खाने के लायक तो बनाया और इस लायक बनाया कि तूने मुझे नमक रोटी नसीब की है। कई बार लोग कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे, ये बनाओ, ये वो। अरे जो दे रहा भगवान कम से कम खा ले, जितना तक वो खुआ रहा हो। मर जाओ ना, इतनी पतरी सटक से बाटल से पानी पीना है ग्लूकोज को शरीर में, मर जाओ बिल्कुल। और ये मैं रज्जो ने कहा हमारे संगे ऐसो हुज्जे ने अन्य भगवान चाहे तो रे मर हो जाई हो के बीमार हो मर जाए सो फिरी कब पता लगे कोमा में धरे सुने घर के बाहर पा रहा है कि जिंदा है। 5-5, 10-10 साल के आदमी धरे क्या घरों में, अकेली ठाट को देखत है, अकेले ऊपर को बस